रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस किए जाते हैं वह इन्हीं तीन ही चीज़ों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप किसी से भी बिजनेस के बारे में बात करें तो वह ज़रूर कहता है कि आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी स्टॉक होता है वह सालों तक मेंटेन करके आप बैठ सकते हैं। क्योंकि कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कपड़ा ना ही सड़ता है और ना ही गलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कपड़े का बिजनेस बंद करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, आज इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जिससे एक सक्सेसफुल गारमेंट बिजनेस भी बंद करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप भी उन गलतियों से सीख सकें और उन गलतियों को रिपीट ना करें, ताकि आपका बिजनेस भी फले फूले और आप उसको अच्छे से ग्रो कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती होती है कि आपके जीवन और आपके बिजनेस में डिसिप्लिन का ना होना। दोस्तों, ये माना जाता है कि जिसकी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता वो अपनी जॉब और बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं रहता है। दोस्तों, इसकी सबसे कमी दूर करने के लिए आपको मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा चेंज कीजिए। आपको सुबह सबसे पहले उठने की आदत डालनी चाहिए, जिसमें आप सुबह 5 बजे नहीं 6 बजे 7 बजे जैसी आपकी हैबिट हो। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस की जो भी शॉप्स या शोरूम्स होते हैं वो थोड़ा लेट खुलते हैं, जिसमें 11 बजे 12 बजे कुछ तो क्या होते हैं, दुकानदार वो लंच के बाद ही उस शॉप को ओपन करते हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने निजी लाइफ में अपना एक डिसिप्लिन चेंज कीजिए, यानी कि सबसे पहले उठने की हैबिट। जब आप सबसे पहले उठेंगे, उठने के बाद में मॉर्निंग वॉक जाएंगे, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आपको ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जिनसे आप अपने बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेंज करना है कि आपकी जो हैबिट है उसको आपको चेंज करना है। क्योंकि क्या होता है कि सुबह अगर आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो क्या आप जल्दी से तैयार होके जा पाएंगे? क्या आप अपनी शॉप को ओपन कर पाएंगे? और ये धीरे धीरे आदत खराब होती रहती है। जैसे कि आप सुबह 10 बजे उठते हैं, कभी 10:30, फिर 11, फिर ये हैबिट धीरे धीरे और खराब ही होती रहती है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप अपने जो दिन की हैबिट्स है उसको आप चेंज कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक जागिए, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने बिजनेस में डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको सुबह टाइम से शॉप खोलनी है और टाइम से ही आपको बढ़ानी भी है। इससे क्या होता है कि आपके जो भी कस्टमर होंगे उनको पता रहेगा कि आपकी शॉप या शोरूम इतने बजे तक सुबह खुल जाती है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अपने मार्केट के हिसाब से आप सुबह 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा आप 9:30 बजे तक अपनी दुकान आप ओपन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि ये पता रहेगा कि आपकी दुकान कस्टमर के हिसाब से खुली होगी, तो वो किसी और की दुकान पे जाए ना जाए, आपकी दुकान पे जरूर आएगा। कि सुबह दुकान खुलने का समय एकदम तय होना चाहिए और शाम को बढ़ाने का भी समय एकदम तय होना चाहिए। इससे कस्टमर आपके समय के हिसाब से आएगा, आपको कस्टमर के हिसाब से अपनी शॉप को ओपन या बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हैबिट आप अपनी लाइफ में जरूर लाइए। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि किस तरह से आप अपने डेड स्टॉक को क्लियर करते हैं। देखिए, गारमेंट में सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें कोई ना कोई आइटम छूट ही जाता है। आप कुछ ना कुछ करके भी एक डेड स्टॉक मेंटेन हो ही जाता है। इसी को खत्म करने के लिए हमें उस डेड स्टॉक में कुछ ना कुछ नया माल मिलाते रहना चाहिए, जिससे कस्टमर को हमेशा लगेगा कि यहाँ पे नया माल ऐड हुआ है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपका माल थोड़ा कम हो, आप ज़्यादा नहीं है कि बल्क में माल मंगाइए, आप थोड़ा थोड़ा वीकली माल मंगाइए, जिससे हर कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पे माल जो है वो फ्रेश आर्टिकल आते रह रहे हैं। तो देखिए, क्या होता है कि कुछ लोग जो दूर दराज के होते हैं वो 2 महीने 3 महीने का माल एक ही बार में मंगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर आया, कस्टमर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जब पहली बार आया है तो पहली बार में ही आपकी पूरी दुकान खोल के वो देख लेगा, जिससे जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो कस्टमर को पता लगेंगे कि ये आर्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो जब वो 1 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में फिर से आपकी दुकान में आता है तो आप फिर से वही माल उसको दिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर आपको मुंह पे ही बोल देता है कि सर ये तो ऑलरेडी माल मैं देख चुका हूँ, कुछ नया माल दिखाइए। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि शॉपिंग जो भी करें दुकान के लिए वो वीकली वाइज करें। मैं डेली वाइज भी नहीं कहता, इससे क्या होता है कि आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा।
आप वीकली या 2 हफ्ते में एक बार जरूर शॉपिंग करें। आप थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करें, जिससे आपके जो शोरूम या शॉप में है वो आर्टिकल्स ऐड होते रहेंगे और कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ नया माल है, जिससे उसी में वो पुराने माल को भी परचेज करेगा और नए माल को भी परचेज करेगा। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे कितना मार्जिन रखते हैं। देखिए दोस्तों, पुराने स्टॉक पर हमेशा डिस्काउंट ज़्यादा दीजिए, जिससे कस्टमर को आपके और मेंटेन करने में भी टाइम लगेगा, और नए प्रोडक्ट पे भी आप मार्केट के हिसाब से ही मार्जिन आप तय कीजिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ में हेल्दी कंपटीशन करना है। रेट इतना भी कम ना कर दें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो एकदम ना के बराबर हो, और इतना ज़्यादा भी ना कर दें ताकि आपकी मार्केट में शॉप ही खत्म हो जाए। तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप मार्केट में जाके आप R&D करिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए कि बाकी शॉप्स में क्या रेट आपको मिल रहा है। उसी हिसाब से आप अपना जो मार्केट रेट है उसी हिसाब से मेंटेन कीजिए। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो रेट पता चलता है वो अंडर गारमेंट्स या ऐसी चीज़ें जो हर दुकान पर मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्पार्की का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पार्की जो होता है MRP से डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसमें आप एक हेल्दी कंपटीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि देखिए मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे 10 to 15% ही है, आप भी 10 to 15% ही मेंटेन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि हाँ यहाँ भी वही सेम रेट है, बट आपके आर्टिकल जो हैं वो यूनिक होने चाहिए बाकी और शॉप से। आपका माल रिपीट होते रहना चाहिए, आपको बल्क में ऑर्डर नहीं करना है जिससे आपका माल डेड स्टॉक या पुराना लगने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपना मार्जिन भी अच्छा कर सकते हैं, रेट भी अच्छा कर सकते हैं, और डिस्काउंट भी ऐसा दीजिए ताकि कस्टमर आपकी शॉप पे रिपीट आए। आप ऐसा एक फॉर्मूला कर सकते हैं कि देखिए सपोज अगर आप एक शर्ट परचेज करते हैं तो आपको इतने की पड़ेगी, अगर आप 2 शर्ट परचेज करते हैं तो उसी में आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप बल्क ऑर्डर करते हैं जैसे कि आप 3-4 फ्रेंड्स मिलकर अगर सामान लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप रेफरल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उस रेफरल से भी आपको 5%, 4% या 10% का डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप ये स्कीम भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बिहेवियर, कि आप किस तरह से कस्टमर के साथ में डील करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कस्टमर जब भी आपकी शॉप पे आएगा उसका मन रहता है कि वो आपकी दुकान का हर एक आइटम देख ले। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर में अगर वो जीन्स परचेज करने आया है तो वो 30 वेस्ट अगर उसकी है तो उसमें वो सारे आर्टिकल देख लेना चाहता है, ताकि उसको बिल्कुल भी ये ना रहे कि हाँ मेरे हाथ से ये वाला आर्टिकल छूट जाएगा। इसलिए वो आपकी दुकान में जितने भी आर्टिकल है वो सब देखेगा, फिर उसके बाद में बार्गेनिंग भी करेगा। इससे मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको कस्टमर के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, उसको एकदम शांत स्वभाव के साथ में सारे कपड़े दिखाने हैं, और बाद में ये चीज़ भी बोलनी है कि देखिए मैंने आपके लिए कितनी मेहनत करी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कस्टमर को भी रियलाइज़ कराइए कि आपने मेहनत करी है उसको कपड़े दिखाने में, और जो रेट आपने दिया है वो रेट मार्केट से एकदम हटके है। एग्जाम्पल के तौर में कस्टमर हमेशा आपसे ये बोलेगा कि जो भी रेट आप दे रहे हैं मार्केट में उससे सस्ता है, तो 99% दुकानदार हमेशा यही कहते हैं तो आप वहीं से ले लीजिए, यहाँ क्यों आए हैं। ये एकदम गलत तरीका होता है। आपको कस्टमर को हमेशा इस तरह प्यार से बोलना है कि देखिए अगर आपको कम रेट मिल रहा होता तो आप यहाँ पे नहीं आते, आपको यहाँ पे कम रेट मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, नया स्टॉक मिलता है, तभी आप हमारी दुकान पे बार बार आते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ना हो रहा होता तो आप यहाँ पे बिल्कुल ना आते। किसी भी कस्टमर को गुस्सा नहीं करना है, प्यार से रिप्लाई करना है, ताकि उसको आपकी शॉप पे आना अच्छा लगे, और आपकी शॉप पे जो भी आर्टिकल्स हों भले ही पसंद ना आए फिर भी आपके स्वभाव, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो उसको परचेज कर ले। तो आप अगर खुद दिखा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके सेल्समैन हैं तो सेल्समैन की जरूर ट्रेनिंग करें, और आप बीच बीच में ये जरूर देखते रहें कि वो कस्टमर के साथ में कैसे डील कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपनी शॉप पे और शोरूम में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे और आपकी शॉप रन अच्छे से हो सके। सो दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आप अपनी शॉप को किस तरह से दूसरी शॉप से डिफरेंस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं। अगर आप बाकी लोगों की तरह सेम रेट पे ही वही डिस्काउंट एप्लीकेबल कर रहे हैं तो आपकी शॉप नहीं चलेगी। आपको एक अपने शॉप के अंदर यूनिक डिस्काउंट एंड रेफरल की स्कीम भी लानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप कस्टमर को हर शॉप के अकॉर्डिंग एक हेल्दी मार्जिन रखते हुए कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की बात करें। और सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपनी शॉप या शोरूम की पब्लिसिटी कैसे करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप फैमिली डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इन सब बातों का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए अपनी दुकान की पब्लिसिटी करने के लिए
आपको अनाउंसमेंट करनी होगी, बैनर लगवाने होंगे ताकि आपकी दुकान का जो है नाम हो सके कि भाई ये दुकान बहुत ही फेमस है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताना चाहता हूँ कि जैसे डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, वी बाजार हो गया, ये सब आपका मंथली में देखते होंगे कितनी अनाउंसमेंट करवाते हैं, कितने बैनर लगवाते हैं। इनके यहाँ पे फिक्स रेट होता है, मार्जिन भी ज़्यादा होता है, बट फिर भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो होता है पब्लिसिटी और ऑफर्स में लगाते हैं। इसी तरह से मैं आपको भी रेकमेंड करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने शोरूम की पब्लिसिटी कराइए, पैम्पलेट छपवाइए, हर ऑफर यानी कि हर बिल के साथ में आप उस पैम्पलेट को अटैच कीजिए, जिसमें आपके दुकान के जो जो ऑफर हैं वो सारे उसमें मेंशन हो, ताकि कस्टमर अभी आपसे एक प्रोडक्ट ले गए, घर पे गया है, घर पे खाली टाइम में जैसे ही आपको वो पूरा पैम्पलेट पढ़ेगा, सारे ऑफर्स उसको रिवाइज हो जाएंगे। तो जब भी वो कभी फ्री होगा आपको उस ऑफर के अकॉर्डिंग जरूर याद करेगा और आपकी शॉप पे वो रिपीट आएगा। तो इसी तरह से मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा आप अपनी शॉप पे पब्लिसिटी करवाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों देखिए, हर कोई अपने बिजनेस को छोटे से बहुत बड़ा करना चाहता है। हर किसी की लालसा होती है कि वो बिजनेस में एक नाम कमाए, लेकिन उन्हीं की गलतियों की वजह से वो अपने बिजनेस को नहीं कर पाता है। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ किस्मत का भी हाथ होता है, किस्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने कर्म को नहीं भुला सकते हैं। आप अपने कर्म को करते रहिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप किए बिना मत मानिए। देखिए, क्या होता है कि हर चीज़ किस्मत में नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि कर्म करना ही आपका दायित्व है। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सुबह से लेकर शाम तक आप पूरी निष्ठा के साथ करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि नीचे एक लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको आप जरूर प्रेस कीजिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई वीडियो लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी और अच्छी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।